जय श्री केदार दोस्तों, मैं भानु चौमेला आपके बीच फिर आ चुका हूँ नए ब्लॉग के साथ। अभी हम जा रहे हैं त्यूंग मंदिर में, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो मैं और मेरा छोटा भाई शुभम अभी इनको लेके जाता हूँ त्यूंग मंदिर में, क्योंकि वो बहुत प्यारी लोकेशन है। अभी हम हैं रामपुर में, रामपुर से दिखाता हूँ कितनी ज्यादा दूर है त्यूंग मंदिर। और आप वहाँ जाके देखोगे तो आप बताओगे कि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ज्यादा लेट न करते चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं सौड़ी में, और आप ठीक सामने हमारे देख सकते हो कि एलएनटी है, जहाँ से कि बिजली जनरेट होती है और काफी अधिक मात्रा में यहाँ से बिजली जनरेट होती है। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हम अभी हैं अगस्ती से 3 किलोमीटर आगे सौड़ी, और अभी भी त्यूंग मंदिर आया नहीं है। त्यूंग मंदिर अभी और आगे है, तो ज़्यादा लेट न करते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं चंद्रापुरी मार्केट में, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यही एक मार्ग है जो केदारनाथ रोड को लेके चलता है। मुगली आप उधर भी दिखाइए आप पूरी लोकेशन। यहाँ पे अभी बहुत सुनौर है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। तो हम यहाँ से भी बहुत आगे हैं अभी त्यूंग मंदिर। आप बहुत से लोगों को उसके बारे में पता है भी नहीं, तो मैं सोचा कि आज आपको दिखा भी देता हूँ कितना ज़्यादा सुंदर है त्यूंग मंदिर। अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और आपने देखा कि इससे पीछे पड़ता है भीरी। और यहाँ पे ये लोकेशन है कि एक रोड जाती है सीधा आगे की तरफ, और एक है ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ जो रोड जाती है वही त्यूंग मंदिर है। भाई इसका फोन अभी नीचे गिर गया है, काफी महंगा फोन है इसका। तो हाल खुश हो रहा है ये, खुश। नुकसान तो काफी हो गया इसका आते आते। अब जाते हैं हम इस वाली रोड पे, स्नॉप पॉइंट लिखा हुआ है, चौका भी इसी रोड से जाते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर पत्थर गिर गए। रुक जा साइड कर लेते हैं एक बार। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर से पत्थर भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं यहाँ, और रात को बहुत दिक्कत है। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि गाड़ी वाले आते हैं तो ये स्लोप अंधे बैंड भी है, तो ये पत्थर हम हटा देंगे। तो दोस्तों रात को यहाँ संभल के आया करो, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा गिरते हैं यहाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं प्राचीन त्यूंग मंदिर। तुंगेश्वर महादेव का मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप ऊपर देख सकते हैं, मोगली ऊपर देखो आप, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। ये मंदिर ऐसा है कि बहुत से गढ़ वाले को भी नहीं पता है कि यहाँ इतना प्यारा मंदिर है, सुंदर मंदिर है। क्योंकि मैं भी यहाँ अभी लगभग 1 साल पहले आया था, तो तब जाके पता चला कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर है, और ये बहुत भव्य मंदिर है। अभी नई डेकोरेशन भी इसमें कुछ हुई है, तो देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं त्यूंग मंदिर में, और ये प्राचीन महादेव का मंदिर है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी कलाकृति की गई है, बहुत से। इसमें ये जो भी है ये हाथ से बनाया गया है। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर है कैसा है। ये अंदर है कैसा मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, अंदर से भी हाथ से कलाकृति की गई है इस पे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो नज़ारा है बहुत ज़्यादा सुंदर है, और ठीक सामने पे महादेव जी हैं। कितना ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ नीचे पे गौधाम बना रखा है पंडित जी ने, तो यहाँ गाय वगैरह रहती है।
अभी मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं और इसके बाद चलते हैं हम घर की तरफ। और इससे पहले इसके बाद जो भी हमें नदी या कुछ झरना मिलेगा तो वहाँ स्नान करके हम जाएंगे घर की तरफ। अभी हम रामपुर पहुंच ही गए थे कि हमने देखा यहाँ पे दो बाइकों का बहुत तेज एक्सीडेंट हो रखा है। और ये ज्यादा देर नहीं है, अभी अभी हुआ है, क्योंकि हम आधे घंटे या 1 घंटा है इतना हुआ होगा हमें जाते हुए, तो आधा या 1 घंटे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये अभी उसी के बीच हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा खून वगैरह बह रखा है। और ये रामपुर है, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जो भी हो सही सलामत हो। और गाड़ी की कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, इसके तो रिम रूम सब मुड़े हुए हैं, दोनों के सॉकर वगैरह स्टैंड वगैरह सब टूट गया है इनका। भगवान करे कि ये ठीक हो बस, और ज्यादा नुकसान ना हो किसी के परिवार को। और दोस्तों ये हाईवे है, इस पे कम से कम आराम से चले आप, जितना आराम से चलेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे। अभी मैं घर पहुंच गया हूं, तो मैंने अपने कोई पुलिस वाले जानने वाले थे तो उनसे पूछा कि कैसी हालत उन लड़कों की अभी है। तो पुलिस वाले ने बताया कि चोटिल तो काफ़ी है लेकिन खतरे से बाहर है। तो दोस्तों कभी भी ओवर स्पीड ना करें, क्योंकि घर पे आपका इंतजार करने वाले बहुत से लोग हैं और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अमूल्य है। तो ओवर स्पीड के चक्कर में इसको बर्बाद बिल्कुल ना करें दोस्तों। अभी शाम का टाइम हुआ था, तो मेरा दोस्त आए थे LNT में। तो LNT का नज़ारा जो है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है इस टाइम पे। तो प्रवीण जी जरा नज़ारा दिखाइए इनको। अभी दोस्तों रात भी काफी हो गई है और सोने की तैयारी भी लगभग हो ही गई है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए हमारे व्लॉग में। शुभ रात्रि दोस्तों।